स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त अब हम एक चिंताजनक खबर तमिलनाडु से ले रहे हैं, जहां तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठा है। दरअसल तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा के साथ 3 शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो एक बार फिर से स्टालिन सरकार पर सवालिया निशान लग गया है। रेप की घटनाओं में वृद्धि को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। विपक्ष राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। कृष्णागिरी जिला कलेक्टर सी दिनेश कुमार के अनुसार तीनों आरोपी शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामला तब सामने आया जब लड़की 3 जनवरी से स्कूल नहीं गई, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने इसकी पूछताछ की और उसके बाद घटना की जानकारी पीड़िता के परिवार वालों ने प्रिंसिपल को दी। पीड़िता को आवश्यक परामर्श दिया गया और शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रिंसिपल के मार्गदर्शन पर लड़की के माता पिता ने बरगुर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पिछले महीने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जो मामले की जांच कर रही है। तो इस घटना से आक्रोश है और कृष्णागिरी के स्थानीय निवासियों ने भी प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कृष्णागिरी में ही फर्जी एनसीसी कैंप में छात्राओं के साथ रेप किया गया और उसके बाद यह घटना सामने आई कि 3 शिक्षकों द्वारा एक छात्रा के साथ रेप किया गया, जो कि पूरे शिक्षक वर्ग और समाज के लिए चिंतनीय है और न्याय व्यवस्था पर भी यह सवाल उठाता है। इस खबर पर चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ चुके हैं। रितेश, पहले भी तमिलनाडु में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और एक बार तो ये जो अन्ना यूनिवर्सिटी की घटना आप बता रहे थे, इसमें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बड़े बड़े संकल्प लिए हैं। उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे थे, वो दृश्य मुझे याद है। उन्होंने जूता चप्पल पहनने से ना पहनने का व्रत लिया था, वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। ये घटना जो एक बार फिर से 13 वर्षीय छात्रा के साथ घटी है, रितेश, ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है स्टालिन सरकार के खिलाफ, एक और बड़ा मामला। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक और बड़ा मामला, जहां और कायदे से वो कहा जाए जो महिला सुरक्षा को लेकर के है। महिला सुरक्षा को लेकर के राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है। और मेरी जब इस खबर पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, मैंने जब फीडबैक वहां के स्थानीय लोगों से लेना चाहा, तो लोग डरे सहमे हुए हैं। किसी प्रकार से वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं प्रशासन उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई न कर दे। तो इस चीजों से बचने के लिए वहां के स्थानीय लोग बचना चाहते हैं। हाँ, अब प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ये कहें कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ का देखना चाहिए। तो लड़की इतने दिनों से घर पे थी, क्यों नहीं आ रही थी? हालांकि इस बात का खुलासा तभी हुआ जब स्कूल की प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल जो है महिला है, जब स्कूल की प्रिंसिपल उस बच्ची के घर वालों के पास जाती है और तब ये जानकारी मिलती है। तो ये और ये देखना होगा कि आखिरकार इन चीजों में, ठीक है रितेश, इस बीच में रितेश, जो अन्ना यूनिवर्सिटी वाला मामला था, अन्ना यूनिवर्सिटी वाले मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन करने का दे दिया आदेश। वो वाला मामला कहां तक पहुंचा है? क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से इस मामले को लेकर बवाल हुआ था और के अन्नामलाई ने, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि के अन्नामलाई ने सार्वजनिक तौर पर उस तरह का प्रदर्शन किया था और बड़ा मुद्दा बनाया था। उस मामले में कहां तक जांच पहुंची है? देखिए लालचंद जी, उस मामले में, और ये बहुत ही सही मुद्दा आपने इस समय में उठाया है कि देखिए जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त प्रशासन बहुत सक्रिय हो गया था। इनफैक्ट पुलिस कमिश्नर ने आकर के प्रेस वार्ता की थी, जिसकी खिंचाई अभी भी मद्रास हाईकोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस एसआईटी की गठन की गई थी वो एसआईटी अब
इस मामले में ज्यादा खोजबीन करने के बजाय उनका ये रवैया लग रहा है कि वो किन पत्रकारों ने इसका खुलासा किया, कौन इसको लेकर के खुद को रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके पीछे लग गई है। अभी हाल फिलहाल का मामला बता दूं आपको कि जो एसआईटी टीम थी, उन लोगों ने जो है जो पत्रकार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका मोबाइल सीज कर लिया गया। बिल्कुल। यहाँ के प्रेस क्लब ने इसकी जो है निंदा की है, लेकिन इसके बावजूद भी, और काफी लोग डीजीपी से खुद जाकर के स्वयं मिले थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो पकड़ना कि आपने ये खबर कैसे की, एफआईआर क्यों लीक की, मतलब एक तरह से आपको उनके घर वालों का संबंध कहां से क्या एंगेज है, हर चीज खंगाला जा रहा है। जबकि एसआईटी और इनका सारा मुख्य फोकस होना चाहिए था कि लड़की के साथ ये घटना हुई कैसे और आगे विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रबंधों को कैसे और मजबूत किया जा सके कि आने वाले दिनों में फिर कभी ऐसी घटना दोहरा ही ना जा सके। लेकिन इसके बजाय पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार का और प्रशासन का ये रवैया देख करके ऐसे मामलों में खास करके। महिला सुरक्षा को लेकर इस बीच ऐसा लगता है कि इन मामलों ने स्टालिन सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रितेश, जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो तमिलनाडु में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खासतौर पर बेटियों की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इन घटनाओं के सामने आने के बाद। आज जब इस मामले में मेरी जब कुछ महिलाओं से बातचीत हुई, और एक बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी पलनीस्वामी ने भी इस बात की कड़ी निंदा की है, और उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं है। एक और घटना का जिक्र मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, जो कुछ दिनों पहले की घटना है। ईसीआर रोड, जो ईस्ट कोस्ट रोड कहा जाता है, चेन्नई की सीमा को पौंडीचेरी और महाबलीपुरम से कनेक्ट करता है, जो समुद्र के इलाके से सटा हुआ है। तो वो ईस्ट कोस्ट रोड में कुछ महिलाएं कार से देर रात जा रही थी, और उसका कुछ लोगों ने जीप में कुछ युवक थे, रात का समय था, उन लोगों ने पीछा किया, हुड़बाजी की, और महिलाओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पुलिस को फोन करना पड़ा। और पुलिस के आने के बाद ये सब चीजें पता चल रही है कि उस जो लोग थे उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध है। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं डर बना रहता है। और जो मेरी हाल फिलहाल में महिलाओं से जब इस प्रकरण पर बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि वो जमाना अब लग गया जब अम्मा का समय था, जयललिता का, जब जयललिता रहती थी, कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय सब उनके हाथ में रहता था, और वो महिला सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर रहती थी, और ऐसी कोई घटना ना हो इसको लेकर के बहुत ही सख्त रहती थी। तो वो हमेशा से ये ड्रॉबैक रहा है डीएमके की सरकार का, और डीएमके की सरकार इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो है उनका ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर के। रितेश, अन्ना यूनिवर्सिटी की जो घटना घटी थी, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था, बीजेपी ने तो उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि अन्नामलाई के दृश्य हम दिखा भी रहे थे। ये जो कृष्णागिरी जिले में ये घटना घटी है, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैंने अभी भी जिक्र किया आपको, एडपाडी पलनीस्वामी का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से बात हुई तो उनका सीधा कहना है कि वो जो समय था, एक समय जो अम्मा का समय था और एआईएडीएमके का जब तक काल रहा, तब तक पुलिस प्रशासन, तब तक ऐसी घटनाएं देखने को ही नहीं मिलती थी। हाँ, पुलिस की बर्बरता का मामला तब भी सामने आया था, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी कोई घटना नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है ऐसी कई घटनाएं दिन ब दिन देखने को मिल रही। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए रितेश। चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़े थे, जहां तमिलनाडु में एक और घटना के बाद ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।